सदन में जब तमाम दल के विधायक आते हैं तो अपने सवालों के साथ आते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनके सवालों का जवाब उन्हें जरूर मिले। लेकिन यहाँ पर विपक्ष लगातार आरोप लगाते आया है कि इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। कल भी ऐसा ही कुछ सदन में हुआ जब नीरा यादव सदन में बोल रही थी। इस बीच सत्ता पक्ष लगातार बीच में रोकते टोकते आया, जिसके बाद पूरे बीच सदन से ही नीरा यादव सहित तमाम बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। ऐसे में आज आरोप यहाँ पर उठ रहा है सदन की गरिमा पर और साथ ही यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है विधानसभा स्पीकर के ऊपर। और इस सीधे विपक्ष का कहना है कि भाई उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और उनके साथ पक्षपात हो रहा है। पक्षपात का यह आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन बजट सत्र में और नए विधायकों के साथ जब ये आरोप लगने शुरू हुए तो फिर कहीं ना कहीं सदन का माहौल गर्मा गया। आप भी सुनिए किस तरह से यहाँ पर पक्षपात के आरोप के साथ यहाँ पर सदन में बातें चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष देखिए, कुछ मामला इस तरह का था, कहीं कहा गया है, नहीं कहा गया बात नहीं, सत्य है। और एक ही पक्ष के लोगों को बार बार मौका देना और विपक्ष के लोगों को मौका नहीं देना, इधर आप हाथ इशारा करके चिल्ला ही रहे हैं और बार बार मिलता नहीं, उधर एक बार हाथ उठता हर बार दिया जाता है, तो इस पर थोड़ा बहुत तो टिप्पणी करना जायज है। देखिए, स्पीकर साहब के क्या बोलिएगा, कल तक तो स्पीकर महोदय जहां जिस आसन पर हैं वो भी विधायक ही थे और अभी भी नाला के सम्मानित विधायक पहले हैं। तो विधायक को जो बोलने का अधिकार है सदन में, अपनी बात राज्य में क्षेत्र हित में जो रखने की बात है, तो उसमें समान रूप से अवसर देना चाहिए। हम लोग तो ये महसूस करते हैं कि जो विपक्ष के माननीय विधायक हैं उनके तरफ तो हम लोग तरफ तो देखने भी मुनासिब नहीं समझते हैं, देखते भी नहीं। बोलने देने का तो अवसर देना तो अलग चीज़ है। तो हम तो पहले भी आग्रह किए थे, अभी भी आग्रह करेंगे कि आप एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं लगाना चाहिए और हम विपक्ष को ज़्यादा हम ध्यान दे करके उनको अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए, जिससे कि लोग राजहित में जनहित में अपनी बात को रख सके और समस्या का निदान कराने में सक्षम हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए तकलीफ तो हमको विशेष काफ़ी है। जो भी बात हमने कई बार रखने का प्रयास किया, लेकिन अब बैठिए तो बैठ जाते हैं। हम लोग तो ऐसा अनुशासित छात्र की तरह उनका ऐसा आदर मानते हैं। यही भावना जैसी प्रभु मूरत तने देखी तैसी। मैं यह स्पष्ट मानता हूँ कि विधानसभा की व्यवस्था में अध्यक्ष के आसन को अगर ऊंचा किया गया है तो वो आसन ऊंचा इसलिए है कि अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष की सीमाओं से परे हैं, वो उनका आसन निष्पक्ष है। और अभी तक हमारे माननीय अध्यक्ष ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और इस चलते सत्र सदन के इन 3 महीनों के कार्यकाल में बिल्कुल नियमानुकूल आचरण किया है और सदन की गरिमा में और प्रतिष्ठा और 4 चांद लगाए हैं। मैं यह आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि देखने के चश्मे को बदलें। अध्यक्ष का आसन निरपेक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष की मर्यादाओं के अनुकूल होता है और हमारे अध्यक्ष ने अब तक वही आचरण किया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।